अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यौमुन नहर यानी बकरीद का दिन आने वाला है, तो हम सबको उसके बारे में जानकारी हासिल करना बेहद ही ज़रूरी है ताकि हम लोग कुर्बानी में हिस्सा लें और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। आज की हमारी ये वीडियो कुर्बानी के मौजू पर है। आज इंशाअल्लाह ताला हम कुर्बानी के शराइत, कुर्बानी किस पर वाजिब है, कुर्बानी क्या है और कुर्बानी के सभी मसले बयान करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कुर्बानी कहते किसे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल कुर्बानी क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हमारे लिए इसमें क्या है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें हर बाल के बदले नेकी है। इस हदीस पाक से कुर्बानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुर्बानी करना किस तरह सवाब का ज़रिया बन सकता है हमारे लिए। तो हम सबको चाहिए कि कुर्बानी करें। एक जगह और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो ताकत रहने के बावजूद कुर्बानी ना करें वो हमारी ईदगाह में ना आए। कुर्बानी इस तरह ताकीद के साथ हुज़ूर ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के पास ही ना आए। तो अगर हुजूर के पास जाना है तो कुर्बानी, जिसके पास ताकत है उसको कुर्बानी ज़रूर करना चाहिए। एक जगह और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने खुश दिली के साथ सवाब की नीयत से कुर्बानी किया वो कुर्बानी उसके लिए जहन्नम के आग से आड़ यानी रोक होगी। एक जगह और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन में अल्लाह के नज़दीक खून बहाने से यानी कुर्बानी करने से अफजल कोई भी अमल नहीं है। यानी सबसे बेहतर अमल कुर्बानी के दिन कुर्बानी करना ही है। अगर पैसा आप देंगे तो वो उतनी अहमियत नहीं होगी जितना कुर्बानी करने की अहमियत है। अब जान लेते हैं कि कुर्बानी कहते किसे हैं। कुर्बानी की तारीफ़ ये है कि मखसूस जानवर को मखसूस दिन में यानी कुर्बानी के दिन में मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सवाब की नीयत से बकरे को ज़बह करना या किसी भी जानवर को ज़बह करना जो जायज़ जानवर है उसको कुर्बानी कहते हैं। हम इस कुर्बानी के कोर्स में कुछ चीज़ें बताएंगे जो कुर्बानी करने वाले के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए हम उसको जान लेते हैं। कुर्बानी के मौज़ूआत हमारे क्या होंगे। सबसे पहले कुर्बानी के शराइत यानी कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। दूसरी बात यह है कि कुर्बानी के अय्याम और वक्त यानी कुर्बानी कब किया जाता है। उसके बाद तीसरा है कुर्बानी के जानवर और उनकी उम्र, कुर्बानी के जानवर कितने साल के होने चाहिए। चौथी बात है जानवरों के अयूब यानी जानवरों में कितने ऐब या कमी वगैरह तो नहीं है। पाँचवीं बात हम बताएंगे कि इज्तिमाई कुर्बानी में मुमकिन गलतियाँ यानी जो हम हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं उसमें किस तरह की गलतियाँ हमें पेश आ सकती हैं। छठवीं बात यह है कि ज़बह के मसाइल, जानवर को किस तरह ज़बह किया जाए। सातवीं बात कुर्बानी न की तो क्या करें, अगर कुर्बानी के दिन में कुर्बानी न कर सका तो क्या करेंगे। और आठवीं बात है गोश्त और खाल के मसाइल, गोश्त कितना किसको दिया जाए, किसको नहीं देना चाहिए, और खाल और चमड़े को क्या करना चाहिए उसके मसाइल। अब हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी के शराइत, कुर्बानी के कितने शर्तें हैं। तो कुर्बानी के शर्त, कुर्बानी वाजिब होने के लिए कुछ शर्तें हैं। उसी में एक है मुसलमान होना यानी काफिर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। आकिल होना, आकिल मतलब अक्ल वाला होना, अक्ल वाला होना ज़रूरी है। मजनून वगैरह पर कुर्बानी नहीं। बालिग होना ज़रूरी है, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मुकीम होना ज़रूरी है यानी अगर कोई सफ़र में है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, लेकिन अगर वो भी कुर्बानी की नीयत से करना चाहे तो सवाब पाएगा। उसके बाद मालिक निसाब होना यानी मालदार होना, मालिक निसाब होना ज़रूरी है। जो मालिक निसाब होता है उसी पर कुर्बानी वाजिब होती है, और मालिक निसाब अगर कुर्बानी ना करें तो वो गुनाहगार होगा। तो मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। पहली शर्त मुसलमान होना, इसमें मर्द और औरत दोनों दाखिल हैं। अब कोई ये ना कहे कि औरतों पर कुर्बानी वाजिब नहीं, बल्कि औरतें अक्सर मालदार होती हैं, उनके पास जेवर वगैरह होते हैं तो मालिक निसाब होती हैं, तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। अब कुर्बानी के अय्याम यानी कुर्बानी किन दिनों में और कितने दिन कुर्बानी कर सकते हैं और उसका वक्त क्या है। कुर्बानी के अय्याम 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा और 2 रातें, 10वीं की रात, 11वीं की रात, 2 रातें और 3 दिन इस कुर्बानी कर सकते हैं। और कुर्बानी का वक्त, कुर्बानी के वक्त में 2 बातें हैं। एक तो शहर
और दूसरा गांव। शहर है तो वहाँ पर कुर्बानी जब ईदगाह पर जाकर नमाज़ पढ़ कर आएंगे तब कुर्बानी करेंगे, उससे पहले कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। और गांव में वहाँ सुबह से ही कुर्बानी कर सकते हैं। यहाँ पर गांव और शहर से मुराद है जहाँ पर ईद की नमाज़ होती है वो शहर माना जाएगा, और जहाँ पर ईद की नमाज़ नहीं होती वो गांव माना जाएगा। तो गांव में पहले जहाँ ईद की नमाज़ ना हो वहाँ कुर्बानी पहले कर सकते हैं, और जहाँ ईद की नमाज़ होती है वहाँ ईद की नमाज़ के बाद कुर्बानी करेंगे। अब जानवर की कुर्बानी जो होती है उसकी उन जानवरों की उम्र क्या होनी चाहिए? ऊँट और ऊँटनी 5 साल होना ज़रूरी है, इससे कम में कुर्बानी नहीं होगी। गाय, बैल, भैंस जो बड़े जानवर होते हैं उन जानवरों की उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। बकरा और बकरी, दुम्बा वगैरह, भेड़ वगैरह 1 साल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर दुम्बा या भेड़ा 1 साल से कम है और देखने में 1 साल का लग रहा है तो उस दुम्बा या भेड़ की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अब यहाँ कोई ये ना कहे कि बकरा भी 1 साल का देखने में लग रहा है। बकरे का मसला ये है कि 1 साल से अगर 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी उसकी हो सकती है, और उससे कुर्बानी वाजिब जो होती है वो अदा नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। हम दूसरा पार्ट इसके लेकर आएंगे, उसमें आपको और चीज़ सिखाएंगे जो इसमें बाकी रह गया है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो पार्ट 2 कुर्बानी का कोर्स आप लोग भी सीख सकें और इसके मसले समझ सकें, और दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि कुर्बानी के मसले आम हो जाएं और लोग समझ जाएं।